सबों को मेरा झारखंडी जोहार एवं नमस्कार। आज हम लोग झारखंड में ईसाई मिशन का आगमन, ईसाई मिशनरियों के आगमन और उनके कार्यों के बारे में और उनके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम जान लें और पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद आज का वीडियो लंबा होने वाला है और आपके बुक में बहुत कम चीज़ दिया हुआ है। आज मैं इससे बहुत डिटेल से बताने जा रहा हूँ। तो झारखंड में ईसाई मिशनरियों के आगमन से पहले हम भारत में ईसाई मिशनरियों के आगमन के बारे में जानेंगे। तो यह हमें अच्छा बैकग्राउंड देगा पाठ को समझने में। भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन ईसा की मृत्यु के बाद ही आज से 2000 वर्ष पहले ही हो चुका है। संत थॉमस नामक एक शिष्य दक्षिण भारत के मद्रास में आया था और वहाँ ईसाई मत का प्रचार करके छोटा ईसाई समुदाय का निर्माण कर लिया था। इस तरह मिशनरियों का आना जाना लगा रहा। 15वीं शताब्दी में संत फ्रांसिस जेवियर और उनके कुछ सहयोगी जॉन ब्रिटो, कुछ कापुचिन मिशनरी, डोमिनिकन मिशनरी और अन्य मिशनरी लोग गोवा, केरल, मद्रास एवं दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों में स्कूल, अस्पताल इत्यादि खोलकर लोगों को शिक्षा दे रहे थे और साथ ही वे लोग धर्म शिक्षा दे रहे थे ताकि भारतीयों के बीच ईसाई समुदाय का निर्माण किया जा सके। और इसी छोटे छोटे ईसाई समुदाय को उन्होंने निर्माण किया, बनाया, जिसे कलीसिया कहते हैं। कलीसिया का अर्थ है विश्वासियों का समूह या समुदाय। अब हम झारखंड की बात करें तो उन दिनों ब्रिटिश भारत की राजधानी बंगाल हुआ करती थी। बंगाल में कलकत्ता राजधानी हुआ करती थी। अब तक ईसाई मिशनरियों को झारखंड एवं यहाँ के आदिवासियों के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था। अब हम लोग देखते हैं ये लोग कैसे मिशनरियों के संपर्क में आते हैं। यहाँ के आदिवासी लोग गरीब तो थे ही, खेतीबाड़ी का काम खत्म करने के बाद कोड़ा मतलब दूसरों के यहाँ मजदूरी करने जाते थे खेतों में, या चाय बागान और ईंट भट्ठों में काम करने के लिए बंगाल, असम और भूटान आदि जगहों पर जाया करते थे। इसी बीच कलकत्ता में हंसमुख चेहरे वाले, खुश मिजाज और मेहनती आदिवासियों की मुलाकात मिशनरियों से हुई और मिशनरियों ने इनके खुश मिजाज और हंसमुख चेहरे को देखकर इन पर इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया और उन्हें पता चला कि ये आदिवासी हैं और छोटा नागपुर के पठारी भाग से आते हैं। ये बहुत मेहनत करने वाले लोग थे, इसलिए इनकी नज़र, मिशनरियों की नज़र आदिवासियों पर पड़ी। और एक बात क्लियर होना चाहिए, यहाँ अंग्रेजी सरकार का काम था हुकूमत चलाना, पैसा कमाना वगैरह वगैरह, और मिशनरियों का काम था धर्म प्रचार करना एवं लोगों को शिक्षा देना। तो ये क्लियर होना चाहिए। बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ज़रूर हुकूमत चलाने वाले भी अंग्रेज थे, लेकिन मिशनरियों का जीवन अलग होता है और लोक धर्मी बोलते हैं जो आमतौर पर परिवार में रहते हैं, उनका जीवन बिल्कुल मिशनरियों के जीवन से अलग होता है। आदिवासियों की सभ्यता संस्कृति तो प्राचीन काल से उन्नत रही ही है, हमें सभी को पता है। मैं खुद आदिवासी हूँ। ये लोग मेहनती, ईमानदार एवं सरल स्वभाव के होते हैं। यहाँ के नागवंशी राजाओं का शासन समाप्त हो चुका था। ये राजा मात्र अंग्रेजों के चमचे एवं जमींदार बनकर रह गए थे। इन जमींदारों ने या जागीरदारों ने आदिवासियों का जमकर शोषण करना शुरू कर दिया था। जबरन ये मालगुजारी वसूलते थे। अकाल के समय भी जब वर्षा नहीं होती थी, कृषि नहीं होता था, कृषि की उपज नहीं होती थी, फिर भी ये लोग जबरदस्ती मालगुजारी वसूलते थे और अंग्रेजी सरकार को जमा करते थे उसके खजाने में, और बैठ बिगारी का काम करवाते थे। बैठ बिगारी क्या है? फ्री का काम कराते थे और बदले में थोड़ा अनाज, कभी कुछ खाने को दे देते थे, लेकिन आमतौर पर फ्री का ही काम कराया जाता था इनको। इनकी महिलाओं को बुरी नज़र से भी देखते थे ये लोग, इसीलिए जब नाच गान होता है तो आदिवासी लोग गाना गाते हैं। पच्चा परियानु नमन भैरो गोल्लर बेल्लर बंदेरा बेसे नलदा लगिया, अर्थात प्राचीन काल में राजा और जमींदार लोग हमें बंदरों की तरह नचाते थे, बंदरों की तरह यूज करते थे। इस गाने से उनके दर्द को हम समझ सकते हैं। और जब मिशनरियों ने यहाँ पैर रखा तो मिशनरी लोग इनके लिए एक मसीहा के रूप में प्रकट हो गए। और मिशनरियों के आगमन के पहले यहाँ के आदिवासी जमींदारों के चंगुल में तो थे ही, साथ ही आधुनिक दुनिया से बिल्कुल अनजान थे। ये लोग अपना जीवन मज़े में जीते थे, दिन भर मेहनत करते थे और रात को कठिन परिश्रम के बाद थोड़ा हड़िया पीकर रात भर अखाड़ा में नाच गान करते रहते थे। और इसी प्रकार इनका जीवन चलता था
और इनकी अपनी प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसे मैंने पहले वाले क्लास में पढ़ा दिया है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही कई प्रकार के अंधविश्वास में भी ये लोग जकड़े हुए थे। उन दिनों अस्पतालों की सुविधा ना थी, आधुनिक दवाइयाँ न थी, इसलिए हैजे, चेचक, डायरिया जैसी महामारी पूरे गांव को नष्ट कर देती थी। गांव के सभी लोग मर जाते थे और इनको लगता था कि भूत प्रेत के प्रभाव के कारण ऐसा हो रहा है। अतः वे भगताइन या मती ओझा के पास जाते थे दवा कराने के लिए, तंत्र मंत्र कराने के लिए। तो इस तरह इनका जीवन था। ये स्वतंत्र रूप से जंगलों में विचरण करना, गुलेल और तीर धनुष से चिड़िया मारना, जंगली जानवरों का शिकार करना, ये सब पसंद करते थे और जंगलों से प्राप्त कंद मूल, साग सब्जी इनका भोजन होता था। जरूर ये लोग खेती बाड़ी भी करना जानते थे, किंतु कृषि की उपज उन दिनों ज़्यादा मात्रा में नहीं होती थी, हाइब्रिड धान नहीं था, हाइब्रिड फसल नहीं थे, इसलिए। ठीक ऐसे ही परिस्थितियों के बीच में झारखंड में ईसाई मिशनरियों का आगमन होता है। ये लोग बंगाल के कलकत्ता से चाईबासा होते हुए झारखंड में प्रवेश करते हैं। मैंने बतला दिया है कि कलकत्ता उन दिनों ब्रिटिश भारत की राजधानी हुआ करती थी और बंगाल के बगल में सिंहभूम है और ये पूरा सिंहभूम वाला भाग ही चाईबासा का क्षेत्र है। पूर्वी सिंहभूम है, पश्चिमी सिंहभूम है। तो इन्हीं, क्योंकि बंगाल नज़दीक है, अतः यहाँ मिदनानगर जिला होते हुए ये लोग बंगाल से आकर चाईबासा वाले एरिया में प्रवेश करते हैं। सन 2 नवंबर 1845 ईस्वी में झारखंड में जीईएल चर्च का आगमन होता है। जीईएल चर्च एक लूथरन चर्च है। आपने इतिहास में मार्टिन लूथर के बारे में पढ़ा होगा। तो जीईएल गोस्नर एवेंजेलिकल लूथरन चर्च का प्रवेश होता है 1845 ईस्वी में और इनका गिरजाघर रांची के ठीक बीचों बीच मेन रोड में बना हुआ है। जीएल का अर्थ मैंने बतला दिया है, गोस्नर एवेंजेलिकल लूथरन चर्च। और इसी मिशन का पहला आगमन झारखंड में होता है और यहाँ के मिशनरी लोग जर्मनी के थे, इंग्लैंड के नहीं थे, जर्मनी के थे, याद रखेंगे। आपने पढ़ा होगा इतिहास में मार्टिन लूथर के बारे में। उन्होंने कैथोलिक चर्च से अलग होकर एक प्रोटेस्टेंट कलीसिया का निर्माण किया था और उसी के मत वाले ये मिशनरी लोग थे। और इनके साथ 4 और लोग आते हैं जिनका नाम यहाँ आपके बुक में नहीं है, पर मैं बतला रहा हूँ, आप याद रखेंगे और नोट कर लेंगे। फ्रेडरिक वाच थे, उसके बाद थियोडोर जैक थे, इमिलो स्कॉट थे और कैल्सर अगस्त थे। फ्रेडरिक वाच, थियोडोर जैक, इमिलो स्कॉट और कैल्सर अगस्त थे। तो ये 4 जर्मनी से मिशनरी लोग आते हैं और यहाँ पर गोस्नर मिशन का स्थापना करते हैं। झारखंड का प्रथम मिशन गोस्नर मिशन था, इसलिए कई किताबों में हम पढ़ेंगे और कंफ्यूज हो जाते हैं कि गोस्नर मिशन, किसी किताब में लूथरन मिशन ऐसे दर्शाएगा, लेकिन ये गोस्नर मिशन लूथरन मिशन का ही अंग था। यह रांची के मेन रोड पर स्थित है। जब आप जाएंगे मेन रोड में तो आप देख सकते हैं रियाड़ा बिल्डिंग के ठीक सामने, जिसे क्राइस्ट चर्च का नाम दिया गया है। चर्च बनाया गया, चर्च का बिल्डिंग, और उस चर्च का नामकरण किया गया क्राइस्ट चर्च। इस चर्च की स्थापना कमिश्नर कर्नल आउसले एवं डिप्टी कमिश्नर हेनिंगटन के कार्यकाल में हुई। उनके कार्यकाल में इस चर्च को वहाँ बनाया गया। इस मिशन ने बेथेसेदा, गोस्नर मिशन ने, इसका बहुत बड़ा जमीन है वहाँ पे, आप रांची जाएंगे तो देख सकते हैं। इस मिशन ने बेथेसेदा अर्थात दया का घर नामक अनाथालय, वृद्धाश्रम, विधवा आश्रम, बेथेसेदा गर्ल्स स्कूल की स्थापना की, जो गोस्नर कंपाउंड के अंदर में ही है, और इसकी स्थापना 1852 ईस्वी में की गई। लड़कों की शिक्षा के लिए 1857 ईस्वी में जब सिपाही विद्रोह हुआ था, तो 1857 ईस्वी में गोस्नर स्कूल की स्थापना की गई, जो ठीक मेन रोड पर है, पर यह स्कूल ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हो पाया। और 1838 स्कूल में हजारीबाग, मानभूम, सिंहभूम और पलामू में एक एक स्कूल स्थापित किए इन्होंने। रांची का प्रसिद्ध गोस्नर कॉलेज इसी कलीसिया की देन है। तो रांची का प्रसिद्ध गोस्नर कॉलेज इसी चर्च का देन है। पर कहा जाता है कि झारखंड में गोस्नर मिशन के वास्तविक संस्थापक डॉक्टर हेकरलिन थे। वास्तविक रूप में वो पहले स्टार्ट किए
फिर बाद में गोस्नर नामक पादरी आए और वो शुरू किए, इसलिए गोस्नर मिशन के नाम से उस मिशन का नाम पड़ा। फिर इसी मिशन का दो भागों में या दो गुटों में यह मिशन बंट जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सन 1969 ईस्वी में 1969 में एसपीजी चर्च का निर्माण किया गया। ये क्यों किया गया? क्योंकि 1868 सन 1868 ईस्वी में कुछ लोगों के बीच गोस्नर कलीसिया में मनमुटाव हो गया। गोस्नर चर्च में किसी बात को लेकर मतभेद हो गया और कुछ जीएल चर्च से अलग हो गए, कुछ विश्वासी जीएल चर्च से अलग हो गए और उन्होंने एसपीजी मिशन का निर्माण किया, जो बाद में एंग्लिकन मिशन का भाग बना। एसपीजी का अर्थ है सोसाइटी फॉर प्रोपागेशन ऑफ गॉस्पेल। एसपीजी मिशन का निर्माण किया और इसके प्रथम बिशप बने रेजिसी हिटली। इसके प्रथम बिशप रहे थे रेजिसी हिटली। यह एंग्लिकन कलीसिया है। एंग्लिकन कलीसिया है जिसका मुख्यालय इंग्लैंड है। एंग्लिकन मतलब अंग्रेजी कलीसिया जिसका मुख्यालय इंग्लैंड है। इस चर्च ने लड़कों के लिए संत पॉल उच्च विद्यालय खोला है, जो बहु बाजार रांची में स्थित है, एवं लड़कियों की शिक्षा के लिए संत मार्गरेट स्कूल की स्थापना की। सेंट पॉल कॉलेज, संत बारनाबास अस्पताल, सेंट माइकल ब्लाइंड स्कूल, बिशप वेस्टकॉट गर्ल्स स्कूल, बिशप वेस्टकॉट बॉयज स्कूल इसी चर्च की देन है। इसके अतिरिक्त पूरे छोटा नागपुर में इन्होंने सैकड़ों स्कूल खोले। डबलिन यूनिवर्सिटी से संबद्धता रखने वाले संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग भी इसी चर्च की देन है, जिसकी स्थापना 1899 ईस्वी में की गई थी। और 1871 ईस्वी में कुछ डॉक्टरों ने पंचाबा में मिलकर यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड की शुरुआत की या स्थापना की, जिसका नाम बाद में आगे चलकर 1929 ईस्वी में बदल दिया गया और इसे संथाल मिशन ऑफ द चर्च स्कॉटलैंड कर दिया गया। तो ये मिशन का काम था संथालियों आदिवासियों के बीच में काम करना। ये सभी कलीसियाएं प्रोटेस्टेंट कलीसिया कहलाती है, याद रखेंगे। अब हम देखते हैं दूसरे फेज पर सन 1869 ईस्वी में 1869 में झारखंड में रोमन कैथोलिक कलीसिया का आगमन होता है, रोमन कैथोलिक चर्च का आगमन होता है। और यहाँ पर रोमन कैथोलिक चर्च के जेसुइट ग्रुप के फादर लोग आते हैं, जेसुइट ग्रुप के पादरी लोग आते हैं और इस कलीसिया को पूरे छोटा नागपुर में शिक्षा के प्रति एक क्रांति ला दी। इस कलीसिया ने पूरे छोटा नागपुर में शिक्षा के प्रति एक जागरूकता ला दी, क्रांति ला दी। दूर दराज जंगलों में अनेक विद्यालय एवं अस्पतालों की स्थापना की गई। जिस प्रकार सेना में अलग अलग कार्यों के लिए रेजिमेंट्स होते हैं, उसी प्रकार कैथोलिक चर्च में भी अलग अलग कार्यों के लिए स्पेसिफिक धर्म संघ होते हैं, जिसे कैरिज्म बोलते हैं। उनके काम को कैरिज्म बोलते हैं। और कुछ लोग मेडिकल सर्विस को, कुछ लोग प्रेयरफुल लाइफ को, प्रार्थनामय जीवन को, और कुछ लोग सोशल वर्क को, सामाजिक वर्क, और कुछ लोग शिक्षा को, और कुछ लोग प्रीचिंग को, धर्म प्रचार को महत्व देते हैं। लेकिन सभी ये छोटे छोटे ग्रुप हैं, कैथोलिक चर्च के लिए ही काम करते हैं। कैथोलिक का अर्थ है यूनिवर्सल, विश्वव्यापी चर्च। ये चर्च किसी भी सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज को आसानी से अपने आप में ढाल लेता है। यही खासियत है कैथोलिक चर्च की। तो इस चर्च में सन 1868 ईस्वी में मैंने बताया था, कैथोलिक चर्च के जेसुइट मिशन ग्रुप के पुरोहित लोग आते हैं, पादरी लोग आते हैं और इनका आगमन होता है। और इनके साथ 3 मुख्य लोग होते हैं, फादर स्टॉकमैन, अगस्टस स्टॉकमैन, फादर होफमैन और फादर ग्रेसजा। ये तीनों बेल्जियम से आते हैं और मैंने बतलाया था ये लोग चैबासा होते हुए आते हैं, पश्चिम बंगाल से सीधा चैबासा होते हुए इधर छोटा नागपुर में घुसते हैं। और ये लोग बैलगाड़ियों से आते हैं और इन्हें आने में 15 दिनों का समय लगता है। इस प्रकार चैबासा नामक स्थान में ये लोग अपना मिशन स्टेशन खोलते हैं, एक छोटा घर बनाते हैं। और 15 वर्षों तक इस मिशन ने टेबो घाट के आसपास काम किया। ये पूरा इलाका, यहाँ पर आप जाएंगे तो ये टेबो घाट है, घुमावदार रास्ता है पहाड़ी पर, तो इसे टेबो घाट कहते हैं। और इसी आसपास 15 वर्षों तक इन्होंने काम किया। और यहाँ पर हो और मुंडा जनजाति के लोग रहते थे, पर उन्होंने आसानी से ईसाई धर्म को स्वीकार नहीं किया।
वहाँ पर स्कूल भी ये लोग खोले। स्कूल में बच्चे जाने लगे, पढ़ने लगे, पर ज़्यादा संख्या में यहाँ पर ईसाई धर्म को लोगों ने स्वीकार नहीं किया। तो 15 वर्षों के बाद वे लोग इस जंगल वाले एरिया से निकलते हैं और अपना मिशन क्षेत्र आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर लोगों ने स्कूलों का तो लाभ उठाया, पर भारी संख्या में ईसाई मत का यहाँ प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। और इस प्रकार 1875 ईस्वी तक कुछ अन्ना जेसुइट पादरियों का आगमन होता रहा रांची में, और 18 मार्च 1885 ईस्वी को एक जेसुइट फादर को भेजा गया यहाँ पर काम करने के लिए, जिसका नाम था फादर कॉन्स्टेंट लीवंस। और इन्होंने यहाँ पर आके पूरी क्रांति ला दी। इन्होंने मिशन क्षेत्रों का विस्तार किया, स्कूलों का निर्माण किया, और इनका कार्य क्षेत्र बहुत बढ़ गया। 1885 के बाद कैथोलिक मिशन का कार्य क्षेत्र जंगलों से बाहर निकला। इस जंगलों से बाहर निकलता है 1885 के बाद, और ये लोग सीधा जाते हैं खूंटी। वहाँ पर तोरपा नामक जगह पर अपना मिशन स्टेशन बनाते हैं। उसके बाद में वहाँ पर वेल इस्टेब्लिश्ड होने के बाद दूसरा मिशन स्टेशन ये लोग गुमला की ओर बढ़ जाते हैं। गुमला में ही नवागढ़ है, वहाँ पर बनाते हैं। फिर गुमला में ही चैनपुर है, इधर में चैनपुर में अपना मिशन स्टेशन बनाते हैं। और इस तरह बरवे के पूरे क्षेत्र में इन्होंने अपने मिशन को प्रसारित किया, और बाद में यह आगे चल के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तक फैल गया उधर। इस मिशन ने सन 1887 ईस्वी में पहला लीडिंग स्कूल खोला, जहाँ पर वे लोग एक मुख्य स्कूल खोले 1887 ईस्वी में, और देहातों से कुछ ठीक ठाक पढ़ने वाले बच्चों को, बुद्धिमान बच्चों को, प्रतिभावान बच्चों को ये लोग चुन चुन कर लाते थे, और इस स्कूल में वहाँ छात्रावास थी और उसी स्कूल में ये लोग रखते थे। और इस स्कूल का नाम था सेंट पीटर स्कूल। 1887 में खोला गया, याद रखेंगे। और बाद में 1905 ईस्वी में इसका नाम बदल दिया गया। सेंट पीटर स्कूल का नाम बदलकर 1905 ईस्वी में सेंट जॉन्स स्कूल रखा गया। मैं इसी स्कूल का विद्यार्थी हूँ। सेंट जॉन स्कूल का इसका नाम रखा गया। इसके बाद इस मिशन ने सिमडेगा जिले में एक दूसरे स्कूल का स्थापना किया, सेंट मैरीज स्कूल। उसके बाद गुमला में एक सेंट इग्नासियस स्कूल का स्थापना किया। फिर हम जाएंगे पलामू की ओर, तो पलामू में उन्होंने महुआडांड में, लातेहार जिला में महुआडांड में सेंट जोसेफ स्कूल का स्थापना किया। तो इस तरह इन्होंने अपना मिशन क्षेत्र का विस्तार किया, और सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची, सेंट जेवियर्स इंग्लिश मीडियम स्कूल डुरंडा, हम सैकड़ों स्कूलों का इन्होंने निर्माण किया और शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। और 1909 ईस्वी में इन्होंने रांची में संत मरिया महागिरजाघर की स्थापना की। यह प्रश्न परीक्षा में आ चुका है। कैथोलिक मिशन ने 1909 ईस्वी में किस गिरजाघर की स्थापना की? तो संत मरिया महागिरजाघर की स्थापना की, जिसे कैथीड्रल पैरिश कहा जाता है। और ठीक संत मरिया महागिरजाघर के सामने आप देखेंगे उर्सुलाइन स्कूल है। रांची में महिला शिक्षा के लिए लाल कोठी नामक स्थान पर पुरुलिया रोड में एक स्कूल खोला गया। वहाँ पर आयरलैंड की लोरेटो सिस्टर लोग रहती थी, जिन्होंने बालिका विद्यालय की स्थापना की। और ये लोग कुछ समय के बाद, वहाँ काम करने के बाद, लोरेटो सिस्टर लोग रांची छोड़कर पुनः कलकत्ता वापस चले गए। और 1903 ईस्वी में बेल्जियम से उर्सुलाइन सिस्टर्स ऑफ टिलडोंक, ये उनके संस्था का नाम है, उर्सुलाइन सिस्टर्स लोग आई, उर्सुलाइन की नन लोग आई और उस स्कूल को टेकअप करती हैं। और यह वर्तमान में अभी उर्सुलाइन स्कूल पुरुलिया रोड है। यही उर्सुलाइन स्कूल पुरुलिया रोड है, जो पहले लाल कोठी के नाम से जाना जाता था। ये बहुत लंबा ज़मीन है, वहाँ पे हम देख सकते हैं। और इन्होंने महिला शिक्षा के लिए यहाँ पर जोर शोरों से काम शुरू कर दिया। और 26 जुलाई 1897 ईस्वी को यहाँ के तत्कालीन बिशप पॉल गुल्थस, याद रखेंगे, 26 जुलाई 1897 ईस्वी को यहाँ के तत्कालीन बिशप पॉल गुल्थस ने संतन्ना की पुत्रियों नामक धर्म संघ की स्थापना की। डॉटर्स ऑफ सेंट एन्स रांची की स्थापना की।
हम देख सकते हैं इनके पूरे छोटा नागपुर में स्कूल भरे पड़े हुए हैं, सेंट एंड्स स्कूल, सेंट एंड्स स्कूल, ताकि यहाँ लोकल लोग ही मिशनरी बने एवं अपने लोगों के बीच में मिशन का कार्य करें। यही उद्देश्य था। संतान्ना की पुत्रियों के धर्म संघ की संस्थापिकाएं थी मेरी, बेर्नाडेट, सिसिलिया, वेरोनिका। ये 4 आदिवासी लड़कियां थी जिन्होंने लोकल धर्म संघ की स्थापना की संतान्ना की पुत्रियों के नाम से। और उर्सुलाइन की धर्म बहनों ने, संतान्ना की पुत्रियों की धर्म बहनें और उर्सुलाइन की धर्म बहनियों ने पूरे छोटा नागपुर में नारी शिक्षा पर सरकार एवं चर्च के संयुक्त प्रयास से, याद रखेंगे, सरकार एवं चर्च के संयुक्त प्रयास से शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आदिवासियों का सारा दिन भोजन की जुगाड़ में ही बीत जाता था, इसलिए उन्होंने आरंभिक दिनों में शिक्षा के साथ साथ विद्यालय में भोजन, वस्त्र, किताब, कॉपी और सब कुछ मुहैया कराया और सरकार ने भी मिशनरियों की सहायता की इन चीज़ों को उपलब्ध कराने में, ताकि शिक्षा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो सके। कितना मुश्किल रहा होगा इन्हें बैठा कर कखा गघा पढ़ाना, ABCD पढ़ाना, जिन्हें दिन भर जंगल में घूमने की आदत है, चिड़िया मारने की आदत है। ऐसी स्थिति में मिशनरियों ने यहाँ शिक्षा का प्रसार किया है और इनको पकड़कर इस तरह स्कूल लाया जाता था। ये लोग स्कूल से भाग जाते थे, लाया जाता था। और आज मिड डे मील क्या है? आज मिड डे मील इन्हीं मिशनरियों की जो तरकीब है उसी को सरकार अपना रही है। स्कूल में भोजन उपलब्ध कराया जाता है, किताब कॉपी दिया जाता है ताकि गरीब बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सके। आज सरकार भी इन्हीं मिशनरियों की तरकीब को अपनाकर काम कर रही है। और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंडारिका एक किताब है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंडारिका। इसके लेखक स्वयं इसी चर्च के फादर हैं, फादर हॉफमैन। इन्होंने इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंडारिका की निर्माण किया। एवं CNT एंड SPT एक्ट का प्रारूप फादर हॉफमैन ने ही तैयार किया, जो कैथोलिक चर्च से ही बिलोंग करते थे। और फादर बुल्के ने रामचरितमानस का अंग्रेजी में अनुवाद किया, इसी चर्च के फादर थे। और यहाँ के प्रथम आदिवासी बिशप निकोलस कुजूर थे। मानव समाज परिवर्तनशील है, समय के साथ साथ समाज का चेहरा भी बदलता है, लोग भी बदलते हैं। आप इसे धर्मांतरण ही कहें या जो कुछ भी समझें, मिशनरियों ने आदिवासियों के जीवन को उन्नत बनाया है। शिक्षा रूपी ही एक ऐसा अस्त्र शस्त्र है जिसके द्वारा व्यक्ति गरिमा के साथ जी सकता है, सर उठा के जी सकता है, अपने अधिकारों को जान सकता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा। चलिए फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं प्रमुख तारीखों को। झारखंड क्षेत्र में ईसाइयों का प्रवेश, ईसाई मिशनरियों का प्रवेश 1845 ईस्वी में हुआ। और लूथरन गोस्नर एवेंजेलिकल चर्च यहाँ पहले आता है। उसके बाद झारखंड में पहला ईसाई मिशनरी गोस्नर मिशन, ये लूथरन चर्च ही गोस्नर मिशन है। प्रथम ईसाई मिशन रांची 2 नवंबर 1945 को पहुंचा। ये पूरा डेट है, 2 नवंबर 1945 को यहाँ पे ये लोग आए। और प्रथम दल में 4 धर्म प्रचारक थे जिनका नाम मैंने बताया है, ये इम्पोर्टेंट हैं। 4 धर्म प्रचारकों के नाम फेडरिक वाच, थियोडोर जैक, एमिलो स्कॉट और कैल्सर अगस्त थे, जो गोस्नर चर्च से ही बिलोंग करते थे। और उस समय के कमिश्नर कर्नल आउसले थे। और गोस्नर चर्च का वास्तविक संस्थापक डॉक्टर हेकरलिन को माना जाता है। तो आज के लिए इतना ही। कैथोलिक मिशन का आरंभ तारीख देख रहे हैं, आपको याद हो जाएगा। सारा चीज़ मैंने डिटेल से बता दिया है। थैंक यू।